हेलो गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। बट आई होप ये चैप्टर करने के पहले आपने जो मैंने बेसिक्स का लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने वैलेंसी वगैरह के बारे में बात की है वो आपने देखा हो। बेटा वो अगर आपने नहीं किया है तो आपको आज जो भी मैं रिएक्शंस लिखूंगा या तो आपको ब्लाइंडली रटना पड़ेगा, जो कि वैसे स्टार्टिंग में आपको ईजी लगेगा, बट आगे आगे चैप्टर्स जब बढ़ते जाएंगे तब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर आप रिएक्शंस छोड़ दोगे। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस छोड़ना मतलब केमिस्ट्री आपको कुछ आता ही नहीं है, वैसी बात हो जाएगी। इसीलिए अगर मान लीजिए आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पहले जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्या पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ अपन देखेंगे, ओवरव्यू अगर बाद में देखेंगे। पहले अपन एक छोटी चीज देखते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। बेसिक देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको इसके अगेंस्ट नोट्स मिल जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी रही जो आपको लिखनी है तो मैं आपको बता दूंगा, तो अभी आप कुछ भी लिखिए मत, सिर्फ लेक्चर को एंजॉय कीजिए। बेटा देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, अपने को बहुत टेक्निकलिटी में जाना नहीं है, हम बहुत बेसिक चीज़ें समझते हैं। इसमें इन्हें समझिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब अगर कोई फिजिकल चेंज हुआ है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अगर मैं बोल रहा हूं कोई केमिकल चेंज हुआ है मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है। फिजिकल चेंजेस जो रहते हैं वो मोस्टली रिवर्सेबल होते हैं, मोस्टली रिवर्सेबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंज मोस्टली इरिवर्सेबल होते हैं। समझे आपको? मतलब मैं ए से बी में गया हूं फिजिकल चेंज, तो बी से ए में वापस से आने के चांसेस हाई है। वैसे अगर केमिकल चेंज है मेरा ए से बी में गया हूं तो बी से ए में आने के चांसेस हाई नहीं है। केमिकल चेंज में क्या होता है आपको पता है क्या? जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसका वो चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ का टूट के उससे मिलना, कुछ नया बॉन्ड बना के नया स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ होता है। वो चीज़ें अपने को मैकेनिज्म है नहीं इस साल, बट अपन अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले। चलिए ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का देख लिया। कुछ एग्जाम्पल देखना है तो मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज हो गया। मेल्ट होकर क्या बन जाएगा? वाटर। वापस से फ्रीज करूंगा तो वापस से आइस बन जाएगा। ये हो गया फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज, मान लीजिए बर्निंग ऑफ कोल, आपने कोयले को जलाया, धुआं बन गया। बेटा वो धुएं को वापस कलेक्ट करके पकड़ पकड़ के लाओगे तो कोयला थोड़ी बन जाएगा ऐसा, वापस से नया सब्सटेंस ही बन गया ना वो। समझा आपको? तो ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन था। ठीक है, चलिए अब अपन लोग चैप्टर के स्टार्टिंग पे आते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है? एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को याद है काय, सॉरी मैग्नीशियम को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, याद है ना? Mg से। मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है, या आप लोगों के स्कूल में इसका शायद से प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी दिखाया जाता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएगा जिसमें आपको देखने मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पहले से अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसमें देख सकते हैं। आपको एक बेसिक सा मैग्नीशियम रिबन, इस एक्टिविटी में क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन कुछ ये है, इसको हम जलाने वाले हैं। ठीक है, बट जलाने के पहले एक चीज़ करनी पड़ती है, इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो एग्जैक्टली अच्छे तरीके से आपको थर्ड चैप्टर जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें समझेगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो मैग्नीशियम है ना, ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ फटफट रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मतलब इसके भाई थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम लिया मैंने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नाम है। अपन लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब दो चीजें दिख रही है मुझे, एक तो मैग्नीशियम दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। मैग्नीशियम की वैलेंसी याद है बेटा? मांगे 2 हो गई वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी याद है, उसकी भी 2 थी, उस 2 क्रिस क्रॉस किया तो Mg2O2 नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में MgO हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बन रही थी? मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कहां से रिएक्ट करके? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्ट करके। तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हटाने के लिए मैं सैंड पेपर से घसता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर थी वो हट गई, तो मैंने इसे लिया, इसे जलाया। अब बेटा मैं ऐसा हाथ से पकड़ के कैंडल के सामने लेके जाऊंगा जला हुआ, ऐसा नहीं बेटा। केमिस्ट्री कर रहे हो, मस्ती नहीं कर रहे हो,
थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। आप क्या करोगे, पेयर ऑफ टोंग्स से उसे पकड़ते हैं, चोचलापन है बट करना पड़ता है। आपने उससे पकड़ा, अपनी आंखें दूर रखी, फिर वो उसके पास ले गए, किसके पास में, बंसन बर्नर वगैरह जाता है, या कैंडल के पास ले गए, फिर भैया ने जलना शुरू किया। चलो जल तो गया, बट आप इसमें देखोगे इट बर्न्स विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो मतलब क्या, तो ये चमकीली धमकीली सफेद रोशनी का जलता है, मतलब जो इसका स्पार्कल से जो निकलती आग वो होती है वाइट। तो अपने क्या ऑब्जर्व किया, ये चीज ऑब्जर्व किया कि इट बर्न्स विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। बर्न होने के बाद में ना इसका जो चूरा नीचे आता है, वो जो पाउडर कलेक्ट होता है वो भी वाइट पाउडर रहता है, जो एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहता है। तो अपन ने क्या देखा, देखो आपस देखो, अपन ने सबसे पहले मैग्नीशियम का रिबन, सबसे पहले उसका क्या किया था, रब किया था, काय से, सैंड पेपर से। क्यों, ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर हटाने के लिए। ठीक है सर, ये तो समझ गया, मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर थी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो हटाने के लिए सैंड पेपर से रब किया। सर वो लेयर कहाँ से बनी थी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण बनी थी उसके बाद। चलो ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया सर, वो हटा दिया। फिर टोंग से पकड़ के मस्त जलाया। तो दो चीजें ऑब्जर्व की, एक तो कैसी फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम का बर्न किया, दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, उसका पाउडर जो था वो पाउडर भी व्हाइट कलर का था। ये पाउडर किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा है, मैग्नीशियम जो है मेरा, उसको बर्न किया है, यानी ऑक्सीजन का रिएक्ट किया है मैंने, तो मेरा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी फॉर्मूला देखा था मैंने, MgO, ये हो गया। अब आपके दिमाग में एक दो चीजें आ सकती है, अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं है या फिर देखने का शायद से भूल गया, सर ये Mg के बाहर Mg2 क्यों लिखे, इसकी वैलेंसी तो 2 है। बेटा समझो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एटॉमिसिटी 1 है। अगर एटॉमिसिटी भी 2 होती तो ऐसे लिखता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, इसलिए उसे OO2 लिखा है मैंने। मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी सिर्फ 1 है, इसीलिए उसे सिर्फ मैंने Mg करके लिखा है। ठीक है सर, Mg प्लस O2, ये MgO कैसे बना था याद है ना, वैलेंसी के क्रिस क्रॉस से। परफेक्ट। अब बेटा ये मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। सर यानी क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही है, ये चीज़ बैलेंस्ड नहीं है। अभी बैलेंसिंग की बात नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा आगे करने वाले हैं, इसीलिए अभी मैं इसको बैलेंस भी कर नहीं रहा हूँ। बट एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, आप वैसे ही रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन इज एज गुड एज रॉन्ग रिएक्शन। तो आपको जो भी रिएक्शन लिखना है बैलेंस्ड ही लिखना है। तो एक काम कर, अभी के लिए बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको, कि गलती से आपके दिमाग में बैठ जाए, याद रह जाए, वैसे याद करनी नहीं है। तो ये ऐसी है, 2Mg प्लस O2 विल गिव यू 2MgO। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के देने वाला आपको, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है। आपने शायद से पिछले सालों में भी कभी पढ़ा होगा, तो भी ठीक है, आप भूल गए होगे, बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि 9th में हम पढ़ते नहीं है रिएक्शन को बैलेंसिंग। आप टेंशन मत लीजिए। अभी अपन ने सिर्फ मतलब क्या पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा था, तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, जो कि व्हाइट पाउडर फॉर्मेट में था। दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व की थी, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ था। इसको मैंने अभी आपको बिना बताए चुपके से बैलेंस भी कर चुका है। कैसे किया बताएंगे। तो सर एक एक्टिविटी होगी, मैग्नीशियम रिबन फटफट रब किया सैंड पेपर से, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए, फिर बर्न किया तो दो चीज़ें दिखी। क्या क्या दिखी, बर्न होता है व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम, और जो पाउडर हमारा कलेक्ट हुआ वो व्हाइट पाउडर था, किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। रिएक्शन क्या देख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तक ग्रेट है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या है, हम पोटेशियम आयोडाइड तो ये तो कोई भारी सा वर्ड हो गया, फॉर्मूला भी भारी होगा। बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचिए मत। पोटेशियम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, याद है आपको, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से। आयोडाइड मतलब आयोडीन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसे, आई से। पोटेशियम की वैलेंसी हे लिनाक, तो के की वैलेंसी 1। आयोडीन याद है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी कितनी थी, 1। तो एक क्रिस किया तो पोटेशियम आयोडाइड की तो फॉर्मूला KI ही बन रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को रिएक्ट करने वाले लेड नाइट्रेट क्या सोल्यूशन का। सर ये क्या है, लिख लेते ना पहले, लेड नाइट्रेट। सर लेड इन्हें क्या हो गया, लेड हो गया अपना Pb। नाइट्रेट याद है क्या है, NO3। ये एक रेडिकल है। अगर मैंने आपको लेड की बाय एनी चांस वैलेंसी नहीं बताई थी, ध्यान नहीं आ रही मैंने बताई थी या नहीं बताई थी,
अगर नहीं बताई थी तो लेड की वैलेंसी होती है 2। आपने वो चार्ट में जो आपको बनवाया था उसमें लेड का भी पीबी की वैलेंसी 2 है, लिख सकते हैं। अगर बताई थी लिखवाई थी तो बहुत बढ़िया। नाइट्रेट की तो लिखवाई है पक्का से, उसकी होती है कितनी 1। तो सर ये भी क्रिस क्रॉस होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा PbNO3 होल ट्वाइस। सिंपल टेम्पल, ठीक है सर। तो ये लेड नाइट्रेट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हम इन दोनों के सॉल्यूशंस को मिक्सअप करना ले। क्या है देखिए, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्मेट में है। इसको ऐसा एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालूंगा तो वो वाले रिएक्शन की बात हो रही है। जब इसको एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ तो मैं दो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन ये आता है कि एक सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। मतलब दो लिक्विड को जब मैंने रिएक्ट किया तो एक सॉलिड बनना शुरू हो गया, और ये सॉलिड का कलर होता है येलो। सॉरी, येलो की स्पेलिंग भूल गया मैं, YELLOW, येलो। येलो कलर का सॉलिड बनता है। तो बेसिकली एक ही ऑब्जर्वेशन, दो तो लिखने के लिए मस्ती में लिखा है मैंने। हमारा एक सॉलिड बनता है जो कि येलो कलर का होता है। बेटा ये सॉलिड बन रहा है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको लिखने का प्यारा तरीका है पिपिटी। क्या है, PPT, पिपिटी, समझा। जब हम एक लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन का रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड ही होता है, ठीक है सर। वो किसका बन रहा है, तो बन रहा है बेटा पोटेशियम, अरे लेड आयोडाइड का। किसका बन रहा है, लेड आयोडाइड का। अब मैं आपको ना कुछ टाइम दूंगा, पॉज कर लीजिए, मुझे आप लेड आयोडाइड का फॉर्मूला लिख के बताइए कि लेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडीन को कैसे करते हैं, वैलेंसी क्या है, क्रिस क्रॉस करके क्या बनने वाला है। तब एक फट से एक बार पॉज करके मुझे लेड आयोडाइड का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग, आपका आंसर आई होप सही हो। लेड का फॉर्मूला होता है PB, आयोडीन का होता है I, दोनों का वैलेंसी क्या है, लेड का है 2, इसका 1, क्रिस क्रॉस किया तो बन गया PbI2, ठीक है सर। तो मुझे ये भी मिल चुका है सर। लेड आयोडाइड का सॉलिड PPT बन रहा है येलो कलर का, तो फॉर्मूला है PbI2। और एक और जो बचा कुचा बनता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब आप पोटेशियम नाइट्रेट का भी पॉज करके मुझे फॉर्मूला लिख के बताइए। चलिए, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से, नाइट्रेट को करते हैं NO3 से, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की जगह KNO3, परफेक्ट। तो बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने दो चीज़ों को रिएक्ट किया था, कौन सी चीज़ को रिएक्ट किया था अपन लोगों ने, अपन ने किया था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को। हमारा क्या बना था, इससे दो चीज़ें बनी थी हमारी। एक तो येलो PPT बना था किसका, लेड आयोडाइड का, और एक और चीज़ क्या बनी थी हमारी, पोटेशियम, अरे इसको मैं पूरा लेफ्ट में लिखता हूँ, समझाता हूँ क्यों। लेड नाइट्रेट को रिएक्ट किया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, मेरा क्या बना था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो ये कौन से स्टेट में था, सॉल्यूशन स्टेट में था, ये भी एक सॉल्यूशन स्टेट में था। लेड आयोडाइड हमारा सॉलिड स्टेट में था, पोटेशियम नाइट्रेट भी हमारा सॉल्यूशन स्टेट में ही है। तो इसको अब मैं फॉर्मूला वाइज लिखूँ, देखो इतना बड़ा लिखने में कितना टाइम लग रहा है, पढ़ने में बोर रहा है। इसको मैं अपने केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखूंगा। लेड नाइट्रेट को क्या लिखा था मैंने, PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड को Ki। अब लेड आयोडाइड क्या था मेरा, PbI2, और पोटेशियम नाइट्रेट को क्या लिखा था, KNO3। अब देखो मुझे पता है कि इसमें मेरे एक सोल्यूशन, इसमें मेरे एक प्रेसिपिटेट बना है, तो दिखाने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसा नीचे एक एरो बना देते हैं अपन दो, साथ में मुझे ये भी पता है वो येलो कलर का है, तो प्यार से नीचे मैं ऐसा येलो भी लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ों के बारे में भी अपन आगे देखने वाले हैं कि एक रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत आया था इसलिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें क्या सिखाया मैंने, कहा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो अपन नीचे का एरो बनाते हैं, कलर वालर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, अपन स्टेट्स भी लिख सकते हैं कि कौन से स्टेट में था, बट वो अपन आगे के लेक्चर में देखने वाले, इसलिए अभी तक कंफ्यूज कर नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। ये समझा आपको बेटा। ये जो एरो बनाया है, ये एरो बेसिकली ये बता रहे हैं कि प्रेसिपिटेट बना है, और उसके नीचे मैंने कलर बताया। ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंसिंग क्या होता है बता दो ना। रुक जाओ बेटा, उसका नया वीडियो बनेगा। बैलेंस रिएक्शन ये है,
तो आपको कैसे पता? बेटा मेरे सामने लिखी हुई है, इसलिए मैं फट से बैलेंस करके लिखा दिया आपको, मैंने रटी नहीं है, मुझे पता है लिखी हुई है जो चीज़ मैंने पहले बैलेंस की थी वो चीज़ को मैं छाप रहा हूँ। अभी आपको जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा आप भी फटफट बैलेंस कर लोगे। तो देखो अपन ने अभी तक 2 एक्टिविटी सीखी है। कौन सी पहले देखी थी? सबसे पहले देखी थी मैग्नीशियम रिबन वाली। मैग्नीशियम रिबन को घसे थे सैंड पेपर से, क्या निकालने के लिए? प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जैसे ही वो हट गया फिर जल आया था, तो क्या हुआ था? व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम का जला था और क्या बना था? व्हाइट पाउडर बना था। ये चीज़ याद है। प्रिकॉशन में वही घस लो, याद रखना है, और अपनी आंखों को थोड़ा दूर रखो, वो लिखना पड़ेगा। कभी पूछ ले तो, पूछता नहीं है बट नोट्स पे लिखा है मैंने। रिएक्शन क्या था? Mg + O2 विल गिव यू MgO, फिर बैलेंस किया था मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखा था? पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को मिक्स किया था, तो मुझे क्या मिला था? मुझे मिला था येलो कलर का पीपीटी लेड आयोडाइड का, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बना था। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ था मेरा? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। इसका बैलेंसिंग भी मैंने आपको कर दिया है। मैंने प्रेसिपिटेट दिखाने के लिए क्या किया था? नीचे का एरो बनाया था, और येलो कलर के लिए उसके नीचे येलो देखा था। बेसिकली देखो इसमें 2 चीज़ें समझ में आई क्या? एक तो आपका स्टेट नया वाला हो गया, तो 2 लिक्विड को मिलाया एक सॉलिड बन गया, सही तो तूफान चीज़ हो गई, ठीक है, बढ़िया है। तो एक चीज़ देख ली। दूसरा सर कलर ही चेंज हो गया। बेटा आपको पता है कि जो बाबा जो लोग रहते हैं ना, कि ये काटते हैं उसमें से कलर चेंज हो जाता है, नींबू का कलर चेंज हो जाता है, या मैजिशियंस अगर दिखाते हैं, कई चीज़ें जो दिखाते हैं, बेटा सब ये केमिकल्स ही यूज़ करते हैं। ये सब कुछ चीज़ें फालतू चोचलापन है। वो केमिकल्स को रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं, आपको पता नहीं होता क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज क्यों हो रहा है। कल मान लो मैं भी ऐसे 2 लिक्विड लाऊं, ऐसा भूप करके मिलाऊं, येलो कलर हो गया, तुम जादू ही समझोगे। क्यों? क्योंकि तुमको रिएक्शन पता ही नहीं इन दोनों का। समझा क्या? ये चीज़ आप समझो, ये सब चीज़ों को पागल बनाने के लिए। और अगर आपको केमिस्ट्री आता है तो आप भी बैठ के पागल बना सकते हो लोगों को, निकलना मत, बस बता रहा हूँ। चलो ठीक है सर, ये सेकेंड अपने रिएक्शन देख लिया। अब थर्ड चीज़ देखते हैं, जिंक। जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना? परफेक्ट, Zn। वैलेंसी याद है कितनी होती है जिंक की? जिंक की वैलेंसी थी 2, बट जिंक का एटॉमिसिटी 1 था, इसलिए बस Zn लिख रहा हूँ। बेटा जिंक को अपन कोई एसिड में डाल रहे हैं, कौन सा एसिड लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ? ठीक है सर, जिंक को ले रहा हूँ मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना? नहीं भी पता, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, क्लोरीन कितनी है? 1, क्रिस क्रॉस किया सर, H1Cl1 यानी HCl आ रहा है, ठीक है सर। तो ये हो गया मेरा। जब मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी टेस्ट ट्यूब में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, तो मैंने पाया कि कुछ फुस करके आवाज़ आना शुरू हो रही है, क्योंकि कुछ गैस रिलीज हो रही है, ठीक है सर, कोई गैस रिलीज हो रही है। साथ ही साथ में जब मैंने उसे टेस्ट ट्यूब को टच किया ना, तो टेस्ट ट्यूब गर्म होना शुरू हो गई थी, मतलब हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो ये देखो जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी, वो समझने के लिए मैंने कैंडल लेके आ गया पास में। देखो अगर कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न करता है ना, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। इसे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस बोला जाता है, कि अगर गैस के साथ में कैंडल लेके आया और वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहा है, मतलब वो कौन सी होगी गैस? वो हाइड्रोजन गैस होगी। वैसे ही अपन ऑक्सीजन का भी देखते हैं, ऑक्सीजन का टेस्ट बता देता हूँ। वैसे अगर आप कैंडल लेके आओगे उसके पास में, तो कैंडल और बढ़िया तरीके से और धमाकेदार तरीके से बर्न होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा वो अपन देखेंगे आगे चैप्टर में। अपन मेजरली 3 गैसेस के टेस्ट देखते हैं, एक हाइड्रोजन का सॉरी गाइस, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, और तीसरा किसका बोला मैंने आपको? कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन का बता दिया, वो किससे बर्न करती है? पॉप साउंड के साथ करती है। ऑक्सीजन कैसे बर्न? ऑक्सीजन का क्या होता है? कैंडल और मस्त ग्लो करना शुरू करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी ठंड रखो, बाद में देखेंगे। तो अपन ने क्या पाया, जब मैंने कैंडल लाया तो पॉप साउंड के साथ बर्न करना शुरू हो गई थी। मतलब सर इसमें एक तो हाइड्रोजन आ रहा था मेरा, मतलब H2 था, प्लस जो बचा कुछ है ना वो होता है जिंक क्लोराइड। क्या बोला मैंने आपको? जिंक क्लोराइड, ये ना यहाँ पे लिखना रहा हूं, जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं। सर एक काम करो, चलो आप पॉज करके खुद से जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे बना के दो। चलिए, जिंक का क्या था? Zn, क्लोराइड ने क्लोरीन का है Cl, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया बन गया ZnCl2, खत्म। बेटा देखो ये रिएक्शन में क्या देखा हमने, जब जिंक ग्रैन्यूल्स को अपन ने डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तब फिज का क्या आवाज आई थी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। देखो याद है पीपीटी बना तो नीचे आरओ बनाया था, क्योंकि पीपीटी जाके नीचे सेटल हुआ था। गैस हुई तो कहाँ? हवे में उड़ेगी, तो इसके लिए इसके ऊपर ऐसा, सॉरी
इसके ऊपर एक ऐसा एरो बना सकते हैं, समझा आपको। प्लस इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ था, मतलब इसने हीट रिलीज किया था, तो यहाँ पे प्लस हीट भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये तरीका है आपके रिएक्शन को और मजेदार तरीके से बताने का, कि बंदा पढ़े उसे सब चीजें समझ में आ जाए। वो पढ़ेगा कि सर जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड बना है, हाइड्रोजन बना है जो हवा में उड़ गया मतलब गैस है, और हीट बना है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। समझा ये चीज आप लोगों को। तो अपन ने अभी तक ये 3 रिएक्शन देखी थी, इसमें लास्ट में जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी। आप चाहते ना कोई और, अगर मान लो आप एसिड लेते, सर जैसे कि अपन ले लेते जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो इसमें भी यही होता, हाइड्रोजन गैस निकलती थी मेरी और जो बचा कुचा बनता था वो जिंक सल्फेट बनता था। ये रिएक्शन आपकी वैसे तो बैलेंस्ड है, ऊपर वाली बैलेंस्ड नहीं है तो उसे बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे ये भी बैलेंस हो गई है। बैलेंसिंग का टेंशन मत लो, अब थोड़ा टाइम रुको, ठंडा रखो, सीख जाओगे आप लोग, ठीक है सर। तो मैंने बेसिकली देखा जिंक को या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करूँ या सल्फ्यूरिक एसिड का करूँ, मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है और साथ ही साथ में हीट प्रोड्यूस हुई है, मतलब क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। एक ऐसी जस्ट मस्तियाँ बताने के लिए बता रहा हूँ, आगे देखने वाले हैं अपन। अगर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आप एनर्जी यानी हीट होकर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। नहीं समझा कोई बात नहीं, जब अपन देखेंगे तब बता दूंगा, बट अभी अगर सुनना चाहते हो सुन लो। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन में, तो उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार फट से रिविजन देते हैं, फिर थोड़ा सा आगे का पढ़ा दूंगा। 3 रिएक्शंस देखी सर हम लोगों ने, 3 एक्टिविटी देखी रादर। पहले मैग्नीशियम वाली रब किया था सैंड पेपर से, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटा दूं जो प्रोटेक्टिव लेयर था, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके था। फिर बर्न किया तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ, साथ में व्हाइट पाउडर बना। रिएक्शन क्या होगी सर, Mg + O2 विल गिव यू MgO, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट देखा था सर, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ किया तो लेड आयोडाइड का पीपीटी बना और साथ में हमें पोटेशियम नाइट्रेट भी मिला। रिएक्शन क्या हो गई थी हमारी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। प्रेसिपिटेट दिखाने का तरीका नीचे का एरो, और कौन से कलर का था प्रेसिपिटेट, येलो कलर। बट आपको कलर याद रखना बहुत जरूरी है, जिन जिन के कलर दिए हुए हैं। अगर आपको कलर नहीं पता है, आपको पूछ लिया, तो आप तुक्का भी मार नहीं पाओगे या आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, राधा बोलना चाहिए। कई चीज़ों में आप लॉजिक लगा के कुछ लिख सकते हो, बट यहाँ पे तो कोई लॉजिक लगेगा नहीं, जो कलर है सो कलर है, ठीक है सर। फिर हमने लास्ट क्या देखा एक्टिविटी, जिंक को कोई एसिड का रिएक्ट कर रहे थे, तब हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और हीट प्रोड्यूस हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जिंक को पहले हाइड्रोक्लोरिक का देखा तो Zn + HCl विल गिव यू ZnCl2 + H2। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखानी ही है बाद में, अभी आप इतना उसमें टेंशन मत दीजिए। वही सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ किया तो Zn + H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 + H2। इसमें भी वही हाइड्रोजन की गैस निकली और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हाइड्रोजन का अपने टेस्ट देख लिया था, क्या टेस्ट देखा था कि सर इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेसिकली अगर मैं देखूं तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या फिर अगर ये ऑब्जर्वेशंस देख पा रहे हो तो शायद से केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो एक अपन देख सकते हैं चेंज इन स्टेट। सर कौन सा वाला बेटा, याद है वो लेड आयोडाइड वगैरह वाला जो अपन ने किया था, क्या था वो रिएक्शन याद है आप लोगों को, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाला। सर वो देखिए PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, वैसे रिएक्शन बैलेंस रेट 2Ki है, विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3 वाला था ये इसमें ये नीचे बन रहा था अपना, और ये 2KNO3 था। तो देखो ये इसमें ये सॉलिड स्टेट का आना शुरू हो गया। सर ये है एक्वस, एक्वस है ना, अभी आप लिक्विड जैसा समझ लो। सर ये भी एक्वस है, बट ये चीज़ हमारी अभी कौन सी हो गई है, ये हो गई सर हमारी सॉलिड, और ये भी क्या है एक्वस। तो देखो अपन एक 2 लिक्विड स्टेट नहीं हो एक्वस स्टेट है, बट अभी बोलने के लिए 2 लिक्विड स्टेट वाली चीज़ों को मिलाया तो हमें एक सॉलिड मिल गया, तो चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है सर। तो ये एक ऑब्जर्वेशन देखा था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा था अपन ने इसी रिएक्शन में, रादर चेंज इन कलर वाला। सब क्या बेटा देखो ना, यही वाला रिएक्शन अपन देखा था, इसमें ये येलो कलर का बन गया था, याद है आपको। तो ये रिएक्शन में देखो 2 चीज़ें अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है केमिकल रिएक्शन की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 2 देख चुके हैं अपन, क्या, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। उसने बोला एग्जाम्पल भी दो, तो यही एग्जाम्पल दोनों के लिए अपन चेप सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन
ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कौन सा, अब भी तो देखा अपन ने, Zn प्लस HCl किया तो ZnCl2 प्लस H2, ये ऊपर गया, बैलेंस में इसको 2HCl लिखना पड़ता है, वो छोड़ो अभी, वो टेंशन मत लो। देखो गैस इवॉल्व हुई थी इसमें, तो ये थर्ड अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया। वैसे ही फोर्थ में चेंज इन टेम्परेचर, सर यही तो रिएक्शन थी चेंज इन टेम्परेचर वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस हीट भी था अपना, याद है। तो देखो अपन ने बेसिकली वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाली को एक बार भूल जाओ आप, वो अलग एक्टिविटी थी। ये जो दो एक्टिविटीज आपने देखी, इसमें हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे। कौन से कौन से, चेंज इन स्टेट, वो देखो PbI2 का सॉलिड बना था अपना, चेंज इन कलर, वही PbI2 येलो कलर का था, याद है आपको। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, याद है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ था। और चेंज इन टेम्परेचर, याद है आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हुई थी। तो देखो बेटा आपको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपने, चारों के एग्जाम्पल भी देख लिए, लकीली 2 ही एग्जाम्पल याद करो तो चारों में आप छेप पा रहे हो इधर उधर इधर कर करके। तो क्या हुआ है, अपने 4 जो देखे, सबसे पहला देखा है स्टेट चेंज वाला, स्टेट चेंज वाला, और सेकंड देखा है कलर चेंज वाला। क्या दोनों में मैं ये वाली रिएक्शन लिख सकता हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 जो कि सॉलिड कलर का है और सॉलिड स्टेट का है और येलो है, प्लस KNO3, दोनों में ये लिख सकता हूँ। और फिर थर्ड और फोर्थ क्या लिखी थी मैंने, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। सर दोनों के लिए कौन सी थी, आप H2SO4 वाली भी लिख सकते हो, मैंने HCl वाली लिखी थी, आप H2SO4 भी लिख सकते हो। Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। इसमें क्या था, ये हाइड्रोजन की गैस रिलीज हुई थी जिसका टेस्ट क्या था, बर्न्स विद पॉपसाउंड, प्लस हीट भी इवॉल्व हुई थी। तो बेटा अपन यहाँ पे चैप्टर रैपअप कर रहे हैं, चैप्टर नहीं सॉरी आज का लेक्चर, हम तो सॉरी आज का लेक्चर रैपअप कर रहे हैं। बस रैपअप करने के पहले मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया गया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, वही 3 जो मैंने आपको बताया था। फिर पहली एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन को रब करो, वो वाली दिया हुआ है, बर्न किया उसके बाद में वो प्रॉपरली आपको दिया हुआ है। थर्ड एक्टिविटी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन, उससे PbI2 बनता है, PbI2 येलो कलर का है, वो PPT है, वो दिया गया है। देखिए प्रेसिपिटेट का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया, इट इज सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर थर्ड देखा था जिंक ग्रैन्यूल्स को अपन ने डाइल्यूट HCl या H2SO4 में ऐड किया था, तो उससे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, साथ में हमारी हीट एनर्जी भी कहते इवॉल्व हीट एनर्जी भी मिली थी हमें, वो चीज़ के बारे में दिया हुआ है। फिर ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, वो चीज़ के बारे में दिया हुआ है। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, सेकेंड है चेंज इन कलर, ये दोनों का सेम एग्जाम्पल है। थर्ड और फोर्थ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको बेटा इसमें से ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड राइट इट्स कहते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये जो चारों जो आखिरी में लिखे वो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, आपको रिएक्शन सीखने के लिए पूछा जा सकती है। आपको ये बोला जा सकता है कि जब मैंने ये देखिए ये वाला जो था रिएक्शन अपना, जब मैंने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट किया था तो कौन से कलर का कौन सा PPT बना था, तब बोलोगे लेड आयोडाइड हमारा PPT बना था जो कि येलो कलर का था। फिर एक बोल सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स इज एडेड टू कोई एसिड, तब बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए जो मैंने एक एक शब्द आपको आज के क्लास में बताए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो नोट्स अच्छे से पढ़िए आप लोग, आपको क्वेश्चन बैंक बाद में मिलने वाला है, उसमें आपको और चीज़ें क्लियर होगी। बट आप जितनी बार अच्छे से सुनोगे ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कई बार रिपीट करता हूँ, इसलिए अच्छे से सुना करो और अगर याद हो रही है तो साथ में बोला करो, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जितना पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से होना चाहिए, बैलेंसिंग का टेंशन मत लो। आपको जो 3 केमिकल इक्वेशन है, ज़्यादा 4 हो गई है, चारों जो केमिकल इक्वेशन बताई है या रिएक्शंस बताई है वो चारों की चारों को याद होनी चाहिए। बैलेंस याद नहीं है तो भी चल जाएगा, प्लस आपको कलर याद होने चाहिए। किसका सीखा है अभी, लेड आयोडाइड का सीखा है, कौन सा कलर था, येलो कलर था, आपको वो याद होना चाहिए। और ये जो चारों हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये चारों हमें पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस।